अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं अल्लाह ताला के रहम करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। संडे का दिन है आज, तो खैर मंडे कल संडे का दिन था और हम लोग जो है वो हॉक्स पे जा रहे थे। ये जिलियारी एक्सप्रेस हम इससे गए थे और अच्छा काफ़ी मतलब बना हुआ है और इससे बंदा बड़ा जल्दी पहुँच जाता है, वरना दूसरी साइड से तो इतनी कोई ट्रैफिक होती है कि बंदा सही ख्वार हो जाता है। लेकिन ये है कि लियारी एक्सप्रेस से आप इजीली जो है वो चले जाते हैं। और मज़े की बात है, हम लोग हंस रहे थे कि टोटल 3 गाड़ियों के लिए इन लोगों ने 2 गाड़ियाँ हमारी नहीं और एक और गाड़ी थी, बस यही 3 गाड़ियाँ चल रही थी और कोई था ही नहीं पूरी उस पर। लेकिन बहुत आसानी से मतलब हम बहुत उससे चले गए थे, पहुँच गए थे आराम से। और क्योंकि सबसे अच्छी बात है यहाँ बाइक अलाउ नहीं है, तो बाइक की वजह से मतलब ज़्यादा रश हो जाती है, बाइक अलाउ नहीं थी तो हम लोग आराम से पहुँच गए थे। जाते जाते थोड़ा हमें लेट हो गया था, तो हमारे कोई पेट की ऐसी हालत हो रही थी कि हमने पहुँचते ही फटाफट जो है जल्दी जल्दी नाश्ता किया। उसके बाद अब मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। ये इस तरह का बना हुआ है। ये मुझे लगता है जो हमें नहीं, एक्चुअली मैं तकरीबन हॉक्स पे हम लोग सभी हॉक्स पे तकरीबन 10 साल बाद गए हैं। और लास्ट टाइम हम लोग ये बिल्लू लोगों की मामा की शादी से पहले पहले गए थे। तो सामा गया था, सामा को पता था ये बना हुआ है, सामा अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, हम नहीं गए हुए थे, हमें नहीं पता था ये इस तरह बना हुआ है। इसके अंदर काफ़ी उन्होंने छोटे छोटे एनिमल्स बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं। ये टर्की, ये तो ये हम लोग आए थे तब से सो रही, और जब हम लोग जाने लगे थे तब भी यहीं ऐसे ही सो रही थी, पता नहीं शायद गर्मी की वजह से या बीमार थे, जो भी था। ये इस तरह का ये बने हुए हैं। ये तो रूम वगैरह इनके शायद रहने के बने हुए। और फिर आगे वॉशरूम हैं लेडीज़ की, जेंट्स की, और ये इस तरह का ये पूरा है। हम लोगों का अलग, हम उस साइड पे थे तो ये इस तरह का ये खाली था। खैर इस टाइम जब हम लोग गए थे उस टाइम बुकिंग हुई हुई थी, हम लोग दावत पे गए हुए थे, तो ये जब हम गए थे तो ये बुकिंग हुई हुई थी और हम लोगों को उस साइड का बुकिंग हुई हुई थी पूरी। यहाँ ये देखिए सरा का बनाया है। आई थिंक हट इन्होंने शायद 10 बंदा पूरे हट्स लेके और उसको बनाया हुआ है, जैसे भी बनाया हुआ है पर अच्छा बना हुआ है। पहले तो ये होता था हॉक्स पे एक तो दूर बहुत, ऊपर से जो वहाँ जाए तो बंदा पूरा हट करना पड़ता था, या फिर मतलब मुश्किल होती थी कि यार बंदा करे तो करे क्या। वैसे नहीं होता था, जैसे अब मनोड़ा पे गज़ीबो वगैरह बन गए हैं वैसे ये उसका है, अच्छा है। बंदा आए, कुछ लाना भी साथ नहीं पड़ता, खाने की भी टेंशन नहीं, संभालने की टेंशन नहीं है, बस बंदा लाए साथ में यहीं से खाना वगैरह खाए और सुकून से अपना नीचे चला जाए। ये इस तरह का देखें बने हुए हैं। वो सामने वाले जो थे वहाँ पे छोटे हैं, जो छोटी फैमिली थी उनके लिए, हमारी फैमिली क्योंकि बड़ी थी तो हम लोग 23 नंबर वाइज अलॉट हुए हुए थे, तो 23 नंबर वाले में था क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। ये इस तरह ये है। लेकिन ये बाहर भी सेटअप है, लेकिन बाहर का दिन में तो इतनी कोई धूप थी कि बंदे आप पिघल शिगल जाए, इसलिए ये जो है शाम में यहाँ पे पूरी जो है वो लाइटिंग वगैरह होगी और यहाँ पे शाम में पूरा सेटअप होता है, शाम में बैठने की है। लेकिन दिन में बंदा नहीं बैठ सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। ये देखें ये इस तरह का बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे पोर्शन बने हुए हैं और तकिए वगैरह लगे हुए हैं, टेबल लगी हुई है, सामने समंदर की बड़ी कोई प्यारा व्यू भी आता है और बहुत प्यारा सा ठंडक ठंडक सी आती है। ये देखें ये दिन में सर था, रात में इस तरह की लाइटिंग हो जाती है। रात में बड़ा प्यारा सा लगता है, गाने चल रहे होते हैं, लाइटिंग हुई भी होती है, तो रात में ज़रा व्यू जो है बड़ा प्यारा सा लगता है। दिन में लाइटिंग वाइटिंग ज़ाहिर सी बातें नज़र नहीं आती है। इन लोगों ने यहीं से अंदर से गेट खोले हुए हैं, शाम 5 बजे के बाद ये शायद गेट नहीं खोलते, लेकिन जो भी है बस यहाँ से गेट है और ये यहाँ से ऐसा उतरे तो सामने समंदर आ जाता है। और ये देखिए इस तरह का है बहुत प्यारा सा। शुक्र इस टाइम ना रश नहीं थी क्योंकि बुकिंग हुई हुई थी। तो यहाँ पे जो थे बस वो बुकिंग वाले ही थे जो बस आए हुए थे यहाँ। दुआ रेस्टोरेंट में बुकिंग थी हम सबकी जिनकी थी, तो वो बुकिंग वाले ही थे। बाकी जो फैमिलीज अलग से थी वो तो दूर दूर थी, ये वाले सारे जो थे बुकिंग वाले ही थे। तो हम लोगों के यहीं सारे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे और धूप ऊपर से तेज़ थी, लेकिन नीचे पानी ठंडा ठंडा था तो बड़ा मज़ा आया था हम लोगों को। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और उसके बाद ये बालाज लोग अपना ही बस खेल रहे थे। बालाज का ये कि बालाज को थोड़ा सा पानी से डर लगता है ज़्यादा, वो मतलब डर तो नहीं लगता, अपनी तरफ से तो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी में नहीं जाता। बेबी तो फुल पानी में चली जाती है, मतलब वो पूरी सर तक फुल पानी में गई थी। बालाज का ये घुटनों तक पानी में जाता है, ज़्यादा पानी में नहीं जाता। बस दूर से ही हमने काफ़ी कोशिश भी की कि उसका डर ख़त्म करें, लेकिन बस वो डरता नहीं, बस वो जाता ही नहीं, उसकी बस नहीं करता है। बेबी का तो बस नहीं चलता कि बस वो चली जाए, हम लोग खींच खींच के बेबी को वापस लाते हैं। और ये फ़िलहाल में स्टार्ट में हम लोग पानी में नहीं गए थे क्योंकि हमने सोचा पहले हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग वगैरह ये सब कुछ कर लें फिर पानी में जाएंगे, वरना बंदा पूरा गीला हुआ होता है तो सुकून से बंदा जो है वो नहीं जा सकता। नाश्ते में इनका
जायके का ये है कि इनके आलू बड़े मज़े के थे, खट्टे खट्टे से थे। और पूरी तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली थी, इतनी कि टिश्यू से साफ़ करके मैंने खाई थी, क्योंकि हम गलती से डाइट पे थे मैं और बाजी। तो बस हम लोगों ने कहा कि चलो कोई नहीं, हम लोगों ने खा ली थी आधी आधी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली थी। चने इनके कच्चे थे और चाय इनकी सही थी, कॉफ़ी प्लस चाय मिक्स ही थी, वो सही थी। लेकिन चने इनके थोड़े थोड़े कच्चे थे। और आलू इनके बड़े मज़े के खट्टे खट्टे थे, बीच में उन्होंने अचार डाला हुआ था, बड़े प्यारे खट्टे खट्टे से थे इनके आलू। नाश्ते में यही था। और ये फ़िलहाल हम लोग पानी के बाहर ही थे, एंजॉय कर रहे थे। बालाज और बेबी बड़ा एंजॉय करते, बाकी चले गए थे। मैं इन दोनों के पास खड़ी हुई थी, बाकी थोड़ा आगे आगे भी गए हुए थे। मैं फ़िलहाल आगे आगे नहीं गई हुई थी, इन दोनों के पास खड़ी हुई थी, क्योंकि फ़िलहाल ये लोग आगे नहीं जा रहे थे। फिर मैंने कैमल राइडिंग कर ली, हॉर्स राइडिंग मैंने नहीं की। हॉर्स राइडिंग मैंने आई थिंक बस एक दफ़ा ही की थी, वो भी मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैमल तो बैठा हुआ होता है ना, मैं उसके ऊपर बैठ जाती हूँ। हॉर्स तो ज़मीन पे नहीं बैठता, तो मैं उसके ऊपर बैठ नहीं सकती। और मैं एक दफ़ा जो हॉर्स पे बैठी हुई थी, चेयर रख के और फिर बैठी थी। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं, मैं हॉर्स पे एक साइड से बैठ रही होंगी तो हॉर्स घिर जाएगा, मेरे बस दिल में डर है, मैं हॉर्स पे नहीं बैठ सकती। हाँ, ये कैमल बैठा हुआ होता है ज़मीन पे, तो बंदा सुकून से बैठ जाता है। उसके बाद हमने की बोट राइडिंग। ये बोट राइडिंग पे हमें बड़ा मज़ा आया था। ये फ़िलहाल लेके जा रहे थे, और यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये की थी बोट राइडिंग की। 2000 हैं, आप बात वगैरह बार्गेनिंग करके थोड़ा तो 1500 ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने पूरी की थी, बड़ा मज़ा आया था। मैं सबसे आगे बैठी हुई थी, और यहाँ पे आगे बैठने का ही सबसे ज़्यादा मज़ा होता है। मैं और भाई सबसे आगे थे, तो यहाँ मज़ा ये कि सामने से पानी आ रहा होता है ना, साइडों से पानी, सामने से पानी, तो बड़ा मज़ा आता है। सामने बैठने का बड़ा मज़ा आया था। और जो मेरी फैमिली ने मेरी बाकी उन्होंने चीखें, अम्मी नहीं थी, अम्मी को ऊपर ही थी, क्योंकि अम्मी नहीं बैठ सकती, इतना नहीं कर सकती, तो अम्मी नहीं थी, बाकी हम लोग सब थे। यहाँ से सीधा सामने तो भाई पढ़ रही है बच्ची, हम लोगों की चीखें निकलनी थी, और एक बेबू आई थी जो बड़े मज़े से पोएम पढ़ी थी। उसको कोई डर वगैरह उसको कुछ नहीं था। बालाज का ये है कि बालाज बैठा हुआ बड़े मज़े से अल्लाह अकबर तस्वीरें पढ़ रहे थे। हमने कहा बालाज बिल्लू इंजॉय करो ना, तस्वीरें क्यों पढ़े? तो कहते हैं, हम लोग आगे काफ़ी चले गए, कहते हैं जी नहीं, हर वक्त अल्लाह जी को याद करना चाहिए, क्या पता अल्लाह जी कब बुला ले। हमने कहा यार बिल्लू, हम आधे समंदर में, बेशक बात तो उसने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी की थी, लेकिन हमने कहा यार हम आधे समंदर में कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह जी बुला ही ना ले। हमने कहा बिल्लू सुकून से बैठो, चुप करके बैठो, ऐसी बातें ना करो। और यहाँ हम जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हमने उसे कहा था ज़रा सा और थोड़ा तेज़ चलाओ, बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ, बहुत बहुत हमने इन्जॉय किया था। इसके बाद आगे फाइनली फुल मेरा मोबाइल जो है वो गीला हो गया था सामने से, सही से, क्योंकि तेज़ चलना स्टार्ट हुआ था ना, तो सामने से बिल्कुल पानी आना स्टार्ट हो गया था। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ये बोट ऐसी थी, जैसे मनोड़ा में पहले वो बोट वाली साइड से जाओ तो वो तो बिल्कुल ही हैं बैठने बंदे का होता है कि यार आखिरी सफ़र होगा, ऐसी हैं। लेकिन ये बोट्स वगैरह अच्छी थी, और शुक्र है यहाँ पे बोट वगैरह अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी सी ये लोग तरक्की कर रहे हैं, हो रहा है। वरना पहले तो हॉक्स बे पे जब हम पहले गए थे, मुझे नहीं पता ये कब चलना स्टार्ट हुई है। मैं जैसे मैंने बताया हम लोग 10 साल पहले तकरीबन गए थे हॉक्स बे। उसके अलावा हम यहाँ से भी जाते रहते हैं, मनोड़ा जाते रहते हैं। ख़ास तौर पे जब से मनोड़ा पे गज़ीबो वगैरह बने तो हम उसी साइड जाते हैं, क्योंकि वहाँ बैठने का उसका सुकून का है। तो यहाँ हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए थे। अब अच्छा है कि यहाँ पे बोट वगैरह, बोट राइडिंग है, और सुकून से बंदा जो है इंजॉय कर सकता है। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा, फिर हम लोगों ने कहा यार चलो थोड़ा सा पानी में इंजॉय वगैरह कर लें। बल्कि ये वापसी गए, बोट बहुत अच्छे से चल रही थी। यहाँ पे हम लोग वापसी, ये है कि बंदे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि यार गिरने का कुछ होगा या कुछ, बहुत हमने एंजॉय किया था, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसके बाद ये एनिमल्स वगैरह आए हुए थे, ये वैसे इनके नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने बताया हम लोग इनवाइटेड थे, तो हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइज हुआ था फंक्शन, उसके लिए ये स्पेशल आए हुए थे। वैसे ये आई थिंक यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ दुआ रेस्टोरेंट में नहीं होते हैं। पैरट्स आए हुए थे, मोर वगैरह थे, छोटे छोटे एनिमल्स थे, ये सब आए हुए थे। ओवरऑल जो है दुआ रेस्टोरेंट का ये है कि आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, वॉशरूम वगैरह हैं अच्छे, साफ़ सुथरे बिल्कुल। बैठने की जैसी जगह है आपको, जैसे अम्मी हमारी नहीं बैठ सकती। चलो जाओ भाई। ये बाला आज सुकून से अपना मज़ा इंजॉय कर रहा था, मगर मैंने इसको नहीं लिया, तोते को नहीं लिया, मुझे तोते से ये। इसके बाद बेबू है, बेबू बड़ा इंजॉय कर रही थी, बेबू माशाल्लाह नहीं डरती। इसके बाद स्नैक वगैरह आए थे, बिल्लू ने बड़े मज़े से स्नैक लिया। इसके बाद ये बेबू ने जो है वो
स्नैक लिया था। बेबो माशाल्लाह हमारा ये है कि बेबो बिल्कुल नहीं डरती किसी चीज़ से, ले लेती। बिल्लू थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब बेबो ने लिया तो फिर बिल्लू ने भी ले लिया था, स्नैक वगैरह डलवा लिया था। बेबो माशाल्लाह ये है कि डरती नहीं है। मुझे हल्की सी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर मैंने भी ले लिया था। ये स्नैक मैंने ले लिया था, मज़े की बात है। और अम्मी कह रही तुम उल्टी चीज़ हो, स्नैक मैंने ले लिया था और तोता मैंने नहीं डलवाया था। फिर हमें बोट का इतना मज़ा आया था कि हम सब की पुरज़ोर फरमाइश पे हम लोगों ने दोबारा जो है वो बोट का किया था। एक दफ़ा बोट हमारी उसमें इंक्लूड थी, ये वाली पहले वाली हमने ख़ुद की थी, दैन दूसरी वाली जो है हमारी उसमें जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइज़ हुआ था उसी में इंक्लूड थी। तो ये हम लोग दोबारा बोट का हमने एक दफ़ा किया, हमें बहुत मज़ा आया था बोट में। मतलब सबसे ज़्यादा हमने जो एंजॉय किया था बोट पे एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हल्की वो एक हमारी चीखें भी थी थोड़ी, उस पर भी हम लोग वो कर रहे थे और थोड़ा सा हम लोगों ने मतलब किया था, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे फिर मैं ये वाला ये था कि पहले वाले बोर्ड में हम आगे बैठे थे, मैं आगे बैठी थी, लेकिन इस वाले बोर्ड में वो आगे नहीं बैठने दे रहा था, पीछे आगे उनके अपने 2 बंदे थे तो हम लोगों को पीछे बैठने दिया था। उसके बाद खाना दोपहर का हमने यहाँ पे खाया था। खाने की वीडियो आने से पहले इन लोगों ने मुझे आया खाना तो इन्होंने हमें वीडियो नहीं बनाने दी। मेरी फैमिली ने एज़ यूजुअल के पीछे हटो खाना खाने दो। तो उसके बाद हम लोगों ने ये जो खाली बचे थे बर्तन, कढ़ाई इनकी बहुत मज़े की थी और इनका पुलाव था, मीठा भी इनका सही था। कढ़ाई और तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, मतलब मज़ा आ गया था खा के। सही था, पुलाव भी सही अच्छा था, चिकन पुलाव। मीठा बस सही था, नॉर्मल वो था, दूध डला रही थी। बाकी फिर हम लोग खा पी के पेट पूजा करके दोबारा नीचे आ गए थे। हमारा ख़ास तौर पे हमारी जो आयशा है उनको तो बिल्कुल दिल नहीं भरता किसी सूरत पानी से, तो हम लोग नीचे आ गए थे दोबारा। ये देखें अच्छा सा पूरा बना हुआ है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा नॉर्मली बना हुआ है, लेकिन अच्छा बना हुआ है दोबारा रेस्टोरेंट। हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। कपड़े वगैरह हमने वहाँ के वॉशरूम में चेंज कर लिए थे, नीचे गाड़ी वगैरह की पार्किंग की टेंशन नहीं थी, वहीं खड़ी की हुई थी हमने अंदर। उसके अलावा अम्मी की हमें टेंशन नहीं थी कि यार अम्मी वो ना हो। वैसे हट्स वगैरह पूरी एक तो अलग बंदे को बुक करना पड़ता है, उसके बाद हट्स का ये होता है कि यार अंदर पता नहीं पंखा नहीं है, मतलब गर्मी ना हो, बैठने की सही जगह। यहाँ ये सुकून से अम्मी अब पूरा जो है वो लेट गई थी। अम्मी के पाँव का इशू है तो अम्मी जो है सुकून से अंदर पूरा लेट सी गई थी, अपना आराम से था। हमें ये था कि अम्मी सुकून से अंदर हैं, अम्मी की हमें टेंशन नहीं थी। थोड़ी देर के लिए अम्मी आई थी पानी में बाहर, फिर अम्मी जो है वो चली गई थी। ना अम्मी खड़ा नहीं हो सकती हैं इतनी देर पानी में, नहीं अम्मी रुकती, अम्मी दोबारा चली जाती हैं अंदर। तो ये फिर हम लोग दोबारा खैर यहाँ आ गए थे पहली दफ़ा। फिर यहाँ पे पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी में नहीं जाती, फिर पहली दफ़ा मैं लाइफ में इतना आगे पानी में गई थी कि मैं पूरी गर्दन तक पानी में गई हुई थी, पूरी गर्दन तक पानी में गई थी। और 2 दफ़ा तो मैं ऐसा डूबी कि लहरें ना शाम में बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी, मेरे कस से भी ऊंची हो गई थी और हम लोग काफ़ी आगे चले गए थे। तो मेरी गर्दन से ऊंची लहरें थी। एक दफ़ा तो मैं डूबी, बहुत मैंने हाथ पाँव मारे, बड़ी मुश्किलों से मैं ऊपर आई, मेरे आँखों नाक पानी हर जगह पानी चला गया था, बहुत ही मुझे खांसी के सांस वापस नहीं आ रहा था। दूसरी दफ़ा जब मैं डूबी तो मैंने कहा यार छड़ो, भाई ने मुझे निकाल ही लेना है और पानी ऊपर से जब लहर नीचे जाएगी तो मैंने ऊपर ही आ जाना है, मैं क्या इतनी मेहनत करूँ, हाथ पाँव मारूँ। मैंने हाथ पाँव मैंने कुछ नहीं मारे, मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। और लहर जैसी वापस गई, आधा सेकंड भी नहीं लगता, लहर वापस चली जाती है। लहर वापस गई और भाई ने मुझे एकदम से ऊपर खींच लिया। फिर मैंने भाई को बड़ी खुशी से अपना कारनामा बताया कि मैंने ना ऐसे अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि लहर वापस जाएगी तो आप मुझे खींच लेंगे। भाई ने कहा ऐसे ही हरकत कभी भी नहीं करते, डूब जाता है बंदा। फिर ना चाहते हुए भी हम फाइनली पानी से निकले थे और घर की तरफ निकल गए थे, क्योंकि हमारा घर जो है वो दूसरे कोने पे है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।